हाय एवरीवन, आज की वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही मस्त है, बहुत ही कारगर साबित होता है। ठीक है, ये टेक्निक क्या होती है? बुक रीडिंग होती है, न्यूज़पेपर रीडिंग होती है, ठीक है, या कोई नॉवेल्स आप रीड करते हैं तो यकीन मानिए उस समय आप जो इंग्लिश सीखते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं आप। ठीक है, क्योंकि रीडिंग करने से आपकी इंग्लिश की जो स्पीकिंग है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, वो अच्छा होता है और साथ ही आप नए नए शब्द सीखते हैं और साथ ही आप उस कहानी में जो नॉलेज है वो भी सीखते हैं आप। इस तरह से बहुत बेनिफिशियल है, इंग्लिश सीखने के लिहाज से भी तो बहुत ही बेटर है। ठीक है, तो चलिए मैं आपके सामने आज एक स्टोरी लेके आया हूँ और मैं आपको इस स्टोरी को रीडिंग करके बताऊंगा और कैसे आपको इंग्लिश सीखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से आप इसकी जो मैं स्टोरियाँ हैं वो पढ़ा करें। एक्चुअली मैंने तो सोचा है कि मैं आपके लिए नई नई स्टोरी लेके आता रहूँगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि इस तरह की स्टोरीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है और मेरे इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं ज़रूर ही नई नई छोटी से बड़ी स्टोरीज लेके आऊँगा आपको और सरल तरीके से आराम से पढ़ के और उसकी जो वर्ड मीनिंग्स हैं, जो सेंटेंस हैं, जो स्पोकन में आपके काम आ सके, वो सब कुछ मैं बताऊँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्टेड फ्रेंड। चलिए हम देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है काइंडनेस टू एनिमल्स। ठीक है, तो मैंने चूज किया कि स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ आसान स्टोरीज बताऊँगा, जो स्टोरीज छोटी होंगी, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, लेंदी नहीं होगी, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और आसानी से आपकी शुरुआत अच्छी हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले हम समझते हैं टाइटल को। ठीक है, चाहे आप बुक रीडिंग करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो सबसे पहले आपको टाइटल को समझना होता है। काइंडनेस टू एनिमल्स, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके प्रति दयालुता। ठीक है, यहाँ पर टू का मतलब क्या निकलेगा? प्रति। जैसे आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं हो गया आप टू द प्रिंसिपल, टू द हेड मास्टर। ठीक है, तो वहाँ पर उसका मतलब प्रति होता है कि किसके प्रति। तो काइंडनेस मतलब दयालुता, किसके प्रति? एनिमल्स के प्रति। चलिए लेट्स रीड द स्टोरी। पहले मैं इस पैराग्राफ को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा और वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं इसकी मीनिंग को समझाऊंगा। What are those boys in the picture doing? They are throwing stones at the dog. The dog is hurt by those stones. I cannot cry or tell anyone that is hurt. It only barks loudly. The children think this is fun and continue throwing stones at the dog. ठीक है, अब चलिए समझते हैं। तो व्हाट आर दोज बॉयज इन द पिक्चर डूइंग, तो इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, इसका मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ जिससे आप आसान तरीके से, अगर आपको ग्रामर कम भी आती है तो आप उसका जो ट्रांसलेशन है हिंदी में कर पाएंगे। तो बस आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे व्हाट मीन्स आप जानते होंगे क्या, तो पहले आप स्टार्टिंग में एक दो वर्ड की मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, जैसे व्हाट क्या, आर यानी है, क्या है। इसके बाद आप आ जाइए लास्ट में, क्या डूइंग कर रहे हैं, इन द पिक्चर, पिक्चर में बॉयज। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, है ना, पिक्चर में जो बॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं। दे आर थ्रोइंग स्टोन्स एट द डॉग। वे, दे यानी वे, आर यानी है, थ्रोइंग फेंक रहे हैं। जब भी इंग फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म आता है, तो आप रहे हैं, रही हैं, ऐसे मीनिंग निकालते हैं। तो वो स्टोन्स यानी पत्थर, तो वो क्या कर रहे हैं? वे थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं पत्थर, किस पर? कुत्ते पर। ठीक है, द डॉग इज हर्ट बाय दोज स्टोन्स। दोज यानी वो या उन पत्थरों से क्या हो गया? डॉग क्या हो गया? हर्ट हो गया। हर्ट यानी चोटिल हो गया। ठीक है, हर्ट यानी चोट पहुंचना, है ना, तो वो चोटिल हो गया है। इट कैन नॉट क्राई और टेल एनीवन दैट इट इज हर्ट। आई मीन यहाँ पर जैसे कैंट लिखा है, कैन नॉट
इसको हम पढ़ेंगे और शॉर्ट फॉर्म में कांट पढ़ते हैं, बट यहाँ पर ये फुल फॉर्म में लिखा हुआ है कैन नॉट क्राई। ईट किसके लिए आया? डॉग के लिए आया, है ना। ईट का यूज हम एनिमल्स के लिए करते हैं। तो वह रो नहीं सकता, और ना टेल, टेल मीन्स बताना, वो किसी को बता नहीं सकता, एनिमल यानी किसी को। की, दैट का मतलब यहाँ पर की हो गया। इट इज़ हर्ट, कि वह चोटिल है, कि उसे मतलब हर्ट हुआ है, चोट पहुँची है, वो किसी को बता नहीं सकता, ना वो रो सकता है। इट ओनली बार्क्स लाउडली, बार्क यानी भौंकना, ठीक है। तो यह केवल भौंकता है, लाउडली तेज तेज। द चिल्ड्रन थिंक, बच्चे सोचते हैं दिस इज फन, ये फन है, मतलब मज़ा है, ये उसको उसमें आनंद आ रहा है, ठीक है। ये उनके लिए फन है। फन मतलब कि जो काम हमें करने में आनंद आए, मज़ा आए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे लिए फ़न है। तो दिस इज़ फन। एंड कंटिन्यू थ्रोइंग स्टोन्स, कंटिन्यू मतलब कि लगातार वो थ्रो कर रहे हैं, पत्थर फेंकते जा रहे हैं, किस पर? कुत्ते पर। एट द डॉग, कुत्ते पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एट का यूज कर रहा है, एट द डॉग, एट द एलिफेंट, एट द काऊ, इस तरह से आप एट का यूज सीखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। दिस इज one boy in the group who is not like the others. He is Suresh. See how he stops the other boys from throwing stones. He picks up the animal which now licks his hand to say thank you to him. चलिए कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। जैसे इसमें आप के लिए नई मीनिंग क्या होगी? लिक। सादा की लिक आप ना जानते हो, लिक का मतलब होता है चाटना, ठीक है। एनिमल जानते हैं पिक्स अप, पिक अप मतलब होता है उठाना, पिक अप मीन्स ऊपर उठाना, है ना। नेक्स्ट है थ्रो, तो जानते हैं फेंकना, बता दिए हैं। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। तो देयर इज़ वन बॉय, एक लड़का है, ठीक है। देयर इज अ टेबल, एक बेंच है। देयर इज अ मोबाइल, एक मोबाइल है। देयर इज अ ग्रेट मैन, एक महान आदमी। इस तरह से आप करके देयर इज करके देयर आर लगा के बनाते हैं सेंटेंस। इन द ग्रुप, उस ग्रुप में जो बच्चे हैं, उस ग्रुप में एक लड़का था जिसको ये पसंद नहीं था। हु इज़ नॉट लाइक द अदर्स, जो दूसरों को पसंद नहीं है ना। जो, हु यानी यहाँ पर क्या है? कौन नहीं, यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। जब क्वेश्चन होता है सेंटेंस में तब हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर हु का मीन्स क्या निकलेगा? जो निकलेगा। जो इज़ नॉट लाइक द अदर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो मतलब है। यहाँ पर लाइक का मतलब पसंद करना नहीं होगा, ठीक है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर होगा के जैसा, वह उनके जैसा नहीं था। ही इज़ नॉट लाइक अदर्स, क्योंकि लाइक का दूसरा मतलब होता है की तरह या के जैसा। तो वो अदर्स जो दूसरे थे, अन्य लड़के थे, उनकी तरह नहीं था। उसका नाम सुरेश है। देखिए, सी मतलब कि देखते हैं या देखिए, देखिए वो कैसे स्टॉप्स करता है, रोकता है अदर बॉयज़ को फ्रॉम थ्रोइंग स्टोन्स, पत्थर फेंकने से, फ्रॉम यानी से, पत्थर फेंकने से दूसरे बॉयज़ को रोकता है। ही पिक्स अप द एनिमल विच नाउ लिक्स हिज हैंड टू से थैंक यू टू हिम। वह उस एनिमल को पिकअप कर लेता है, उठा लेता है। जो, यहाँ पर भी का मतलब जो होगा, क्योंकि एनिमल के लिए हम जो यूज़ करते हैं और हु को यूज़ करते हैं किसी व्यक्ति। चलिए हम थर्ड और लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, ठीक है। इसको फटाफट रीडिंग करते हैं। गॉड वॉचेस दिस गुड एक्शन ऑफ सुरेश, ही विल ब्लेस हिम बिकॉज ही इज़ काइंड टू एनिमल्स। एनिमल्स कैन नॉट स्पीक लाइक अस, बट दे कैन फील पेन लाइक अस। दे आर गॉड्स क्रिएचर्स and God loves them as he loves us. So we must be kind to animals. Are they always kind to them? God watch means देखना, ठीक है। तो watches मतलब देखता है, God हमें देखता है। This good action of सुरेश, तो सुरेश के, ऑफ मतलब काकी के, सुरेश के इस अच्छे एक्शन को, अच्छे कार्य को भगवान देखता है। ही विल ब्लेस हिम, ही यानी कौन? वह यानी कौन? यहाँ पर गॉड के लिए आया है, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए वह, है ना। ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भगवान
उसे ब्लेस करेंगे, ब्लेस यानी आशीर्वाद देंगे, ठीक है, उसे मतलब उस पर कृपा बरसाएंगे। समझ आए बात को आप? तो ये है इसका रियल मीनिंग। हिम, अब यहाँ से देखिए, बिकॉज हिम यानी उसे, किसे? रमेश, सॉरी क्या है, सुरेश, सुरेश को। तो हिम यानी सुरेश के लिए आया है और ही यानी गॉड के लिए। बिकॉज ही इज़ काइंड टू एनिमल्स। अब यहाँ पर फिर ही आ गया, ही यानी वह, तो कौन है? वह है ना, सुरेश की गॉड। ये चीज़ जब आप सेंटेंस को पूरे मतलब को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट स्टार्टिंग में क्या होता है कि समझ में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको जोर देकर कि ही इज़ काइंड, वह दयालु है। कौन दयालु है? एनिमल के प्रति कौन दयालु था? सुरेश। इसलिए यहाँ पर ही मतलब वह है कौन? सुरेश। ही सुरेश के लिए आया है। नेक्स्ट है एनिमल्स कैन नॉट स्पीक लाइक अस। लाइक अस यानी हमारे जैसा, ठीक है। फिर यहाँ पर लाइक आ गया, तो यहाँ पर लाइक का मतलब पसंद करना नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आया था। तो लाइक द अदर्स, दूसरों की तरह। लाइक अस, हमारे तरह या हमारे जैसा। तो लाइक का मतलब भी ये होता है की तरह या के जैसा। तो एनिमल्स कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट स्पीक मतलब नहीं बोल सकते। कैन यहाँ पर क्या है? एक मॉडल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सकना या सक, है ना, सकता है, सकती है। तो वह हमारी तरह नहीं बोल सकता है, बोल सकते हैं कौन? एनिमल्स। बट दे कैन फील पेन लाइक अस। बट लेकिन वे महसूस कर सकते हैं, कैन फील महसूस कर सकते हैं, पेन दर्द, लाइक अस, है ना। देखिए फिर लाइक अस आ गया, तो यहाँ पर आप लाइक अस को का यूज जो है, लाइक अस का प्रयोग है, आप सीख गए होंगे कि सेंटेंस में कैसा होता है, और फ्यूचर में आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइक अस, लाइक अदर्स, लाइक हिम, उसके बाद आप जोड़ते जाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट है दे आर गॉड्स क्रिएचर्स। क्रिएचर्स मीन्स प्राणी या जीव, ठीक है, जीव, गॉड्स। देखिए इसमें गॉड के बाद कॉमा है, फिर ये अपॉस्ट्रॉफी लगा है ना, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफी। यस, इसका मतलब होता है का, की, के। गॉड्स यानी भगवान का। और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ मैं, जैसे हम बोलते हैं मदर्स, माँ का, फादर्स, पिता का, रमेशज, रमेश का, मोहन्स, मोहन का। इस तरह से इसका जो है मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो दे आर, वे हैं क्या है? गॉड्स, ईश्वर के, क्रिएचर्स, जीव हैं, है ना, वो ईश्वर के, भगवान के जीव हैं। और गॉड लव्स देम, और ईश्वर उन्हें प्यार करता है, ठीक है। देम यानी उन्हें, किन्हें? यहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही है कि गॉड उन्हें प्यार करता है, एनिमल्स को। एज, यहाँ पर एज का मतलब क्या होगा? क्योंकि, बिकॉज, जैसे हम लगाते हैं ना बिकॉज, वैसे यहाँ पर एज का जो मतलब है, यहाँ पर ये कनेक्टर है, कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है। इसका यहाँ पर मतलब क्या होगा? क्योंकि, या, ठीक है। तो दम एज, क्योंकि, ही लव्स अस, क्योंकि वह हमें प्यार करता है। कौन हमें प्यार करता है? जैसे यहाँ पर गॉड लव्स देम, गॉड एनिमल्स को बनाते हैं, वो उनके जीव हैं, तो वो उन्हें प्यार करते हैं, है ना, क्योंकि वह हमें प्यार करता है। कौन? गॉड जो है वो भी हमें प्यार करता है, ठीक है। सो यानी इसलिए, वी मस्ट बी, मस्ट मतलब जरूर, अवश्य। तो हमें अवश्य, बी यानी होना चाहिए। यहाँ पर मस्ट मतलब क्या होता है? जरूर होना चाहिए, जरूर करना चाहिए कोई काम, तब हम मस्ट बोलते हैं। तो मस्ट यानी जरूर चाहिए, बी यानी होना। तो क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। किसके प्रति? टू एनिमल्स। तो हम टू लगाएंगे यहाँ पर। काइंड की बात क्या यूज करते हैं? टू। आप ये भी सीख गए हैं, ठीक है। काइंड टू के बाद टू लगाएंगे। इसका मतलब होगा कि हमें जानवरों के प्रति अवश्य काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। आर यू ऑलवेज काइंड टू देम? आर, इज, एम, आर, वॉज, वेरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जब भी ये पहले आ जाती हैं सेंटेंस के, तो जो ये सेंटेंस का मीनिंग है वो क्या से शुरू होता है। जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन है वो शुरू होता है क्या से, ठीक है। जैसे क्या तुम या क्या आप हमेशा दयालु होते हैं उनके प्रति? किनके प्रति?
देम यानी उन्हें, यानी जानवर जो हैं, एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो उनके प्रति क्या आप हमेशा दयालु रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेते हैं एक बार, तो फिर आप हिंदी में जिस तरह से आप तोड़ के बोलते हैं, आप आसानी से उसको तोड़ के बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा है ना। आप लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह से स्टोरी पढ़कर समझना, जैसे मैं समझा रहा हूँ, तो कितना सही लगता है या आप इससे कितना अच्छा से सीख रहे हैं। ठीक है, ये कमेंट करके बताएंगे, तभी मैं आपको अगले वीडियोस में जो है इस तरह की स्टोरीज़ लेकर कंटिन्यू आता रहूँगा, और नई नई मीनिंग्स और स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस के, वो मैं आपको बताता रहूँगा।